मिथुन चक्रवर्ती को छोड़ने आए अमिताभ बच्चन। जी हाँ, ये सच है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है जो ऐसा हुआ था। क्योंकि अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती में कुछ खास तो मिलते नहीं थे, मगर फिर भी ये मिथुन चक्रवर्ती का शुरू का वक्त था जब वो थोड़े थोड़े फिल्म कर रहे थे, एक दो चार फिल्में। तो तभी ऐसा वाकया हुआ जब अमिताभ बच्चन की गाड़ी ने मिथुन चक्रवर्ती को बिठाकर अमिताभ बच्चन ने अपने शूटिंग लोकेशन में मिथुन चक्रवर्ती को पहुंचा दिया। तो क्या था ये घटना, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये साल था 1978 का, जब मिथुन चक्रवर्ती को एक फिल्म मिला था तराना। ये बहुत बड़ी फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि उस समय सबसे बेहतरीन एक प्रोडक्शन हाउस हुआ करती थी, राजश्री प्रोडक्शन। कितने बड़े बड़े फिल्में उन्होंने बनाई है। तो उस बैनर में मिथुन चक्रवर्ती को पहली बार एक बड़ी फिल्म मिली थी, और साथ में मिली थी रंजीता, जो भी टॉप स्टार थी उस समय। तो ये मिथुन चक्रवर्ती के लिए बहुत बड़ी ब्रेक थी। मगर काम तो मिल गया, हीरो तो बन गए, मगर अभी भी उसको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। शूटिंग था कश्मीर में सोनमार्ग में शूटिंग था। यूनिट जा रहे थे कश्मीर, मिथुन चक्रवर्ती भी पहुंच गए और देख रहे थे गाड़ी में धड़ाधड़ डायरेक्टर निकल गया। हीरोइन रंजीता की बड़ी गाड़ी थी, उसमें निकल गए, सब निकल गया। मिथुन चक्रवर्ती का गाड़ी कहाँ है, मिथुन चक्रवर्ती ऐसे ढूंढ रहे, मगर गाड़ी नहीं आया। एक टेम्पो आ गया, जो टेम्पो होता है उस समय मेटाडोर कह सकते हैं, वो टेम्पो सामने आ गया। और जहां पे लाइटमैन, लाइट्स वगैरह ये सब स्पॉट बॉय सब जा रहे थे, तो उसी गाड़ी में मिथुन चक्रवर्ती को चढ़ा दिया जाता है। और फिल्म के हीरो स्पॉट बॉय और लाइटमैन के साथ जा रहे थे कश्मीर शूटिंग करने। तो समझ सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती की औकात एक स्पॉट बॉय और एक लाइट्समैन की तरह है, ना कि हीरो की तरह है। तो ऐसा सोच रखते थे उस समय फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने, क्योंकि हीरोइन के लिए बड़ी सी कार है, फटाक से चली गई और मिथुन चक्रवर्ती को टेम्पो में बिठा दिया। मिथुन चक्रवर्ती को दुख बहुत आया, मगर क्या करे, उस समय हालात ऐसे नहीं था कि वो कह सके अरे मेरे लिए गाड़ी नहीं, मैं फिल्म छोड़ दूंगा। नहीं, मगर फिल्म मिल गया, बहुत बड़ी बात है, गाड़ी की क्या बात है। खैर किस्मत की बात है। ये सब कहकर मिथुन चक्रवर्ती के गुस्से को पी गया या दुख को पी गया, वो चलने लगे सोनमार्ग की तरफ। तो गाड़ी तो चला दिया उन्होंने और कश्मीर वो पहुंच भी गए थे, कश्मीर ही पहुंचने वाले थे। तो इसी वक्त एक पीछे से बड़ा सा गाड़ी आता है और ओवरटेक करके सामने रुक जाती है। और मिथुन चक्रवर्ती के टेम्पो को रुकना पड़ा कि भाई क्या है, मिथुन चक्रवर्ती खिड़की के सामने बैठे हुए थे। तो उस गाड़ी से ड्राइवर निकल के आता है और मिथुन चक्रवर्ती के पास आते हैं और कहते हैं हमारे साहब आपको बुला रहे हैं। तो कौन साहब, मिथुन दा ने पूछा। उसने कहा अमिताभ बच्चन। तो ये सुनकर जो टेम्पो में जो बैठे हैं लाइट्समैन स्पॉट पर, वो भी चमक गया, अरे भाई ये अमिताभ बच्चन कहाँ से आ गया। पर हाँ, मिथुन चक्रवर्ती गाड़ी से उतरा, वो सामने गाड़ी में एक और देख रहा कि अमिताभ बच्चन बैठे हैं और कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो। तो मिथुन दा ने कहा कि मैं ये शूटिंग में जा रहा हूँ सोनमार्ग में। ठीक है चलो, मैं भी वही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो ऐसे करके मिथुन दा अमिताभ के तो सवाल ही नहीं पे उठता कि ना कह दे। तो अमिताभ बच्चन के साथ वो बैठ गया। अमिताभ बच्चन के साथ पहले से ही जान पहचान थी, 2 अनजाने फिल्म उन्होंने की थी, और जय भादुरी के साथ भी मिथुन दा का अच्छी जान पहचान थी पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से। तो फिर अमिताभ बच्चन तो मिथुन दा को लेकर चले गए, पीछे पीछे टेम्पो आ रहा है और शूटिंग स्पॉट में मिथुन दा को अमिताभ बच्चन ने छोड़ा। और ये देखकर जितने भी स्टाफ थे सब चौंक गए कि अरे भाई हमने तो टेम्पो में बिठा दिया, बच्चन साहब की गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी मर्सिडीज, मिथुन दा कैसे निकल गए। तो अमिताभ बच्चन ने सबको हेलो हाय कहा, फिल्म के लिए गुड लक का, वहां से चले गए। तो इसके बाद जो मिथुन दा का वैल्यू था वो वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस समय इतने बड़े सुपरस्टार मेगास्टार मिथुन दा को छोड़ने आए। सब ऐसे चौंक गए, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोलर, करे भैया नहीं बच्चन साहब के साथ इनका तो उठना बैठना है, और हमने तो गलती कर दी, इसके टेम्पो में बिठा दिया। तो अब मिथुन दा का अच्छे से ख्याल रखा गया। जितने दिन कश्मीर में ये शूटिंग हुआ, मिथुन दा को अच्छे से खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक देने लगा। और जब शूटिंग खत्म हुआ, जाने की बारी आई, तो अब मिथुन दा को टेम्पो में नहीं, अब एक बड़ा सा कार भी मिथुन दा को दे दिया गया कि अब इस कार में मुंबई जाइए, बॉम्बे जाइए इस कार में। और मिथुन दा एक हीरो की तरह, जैसे वो आने वाले थे, आने तो टेम्पो में थे, जब गए कश्मीर में एक हीरो की तरह गए, कार में बैठकर सीधा चले गए। तो आप कह सकते हैं कि बच्चन साहब मिथुन दा को कहां से देखा, कहां से पता चल गया। तो हुआ ऐसा था कि गाड़ी ऐसे जब क्रॉस कर रहे, तो बच्चन साहब ने मिथुन दा को देख लिया कि वो खिड़की के सामने ही बैठे थे विंडो सीट में।
तो गाड़ी सामने से रुकी, उसको दिमाग में आया कि हीरो कैसे जा रहा है टेम्पो में, तो समझ गए ये सब तो होता ही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आपका नाम नहीं तो आप सक्सेस नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बच्चन साहब ने मिथुन दा को पहले ये फेवर तो किया, हालांकि हाँ बाद में बच्चन साहब जब मिथुन चक्रवर्ती बड़े हो गए और बच्चन साहब के टक्कर में आ गए तो फिर से राइवलरी शुरू हो गई। अब वो रिश्ता तो नहीं रहा जो मिथुन दा नए थे 1979 वाला। अब 1986 1987 में तो भैया अब मिथुन चक्रवर्ती का बोलबाला था और बच्चन साहब कम बैक कर रहे। तो क्या था इसके बाद बहुत सारी घटनाएं अमिताभ बच्चन और मिथुन के राइवलरी को लेकर बताएंगे। इस चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए मिथुन चक्रवर्ती के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।